Hello everyone, myself अंकित शर्मा JMS। गाइस, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग जानेंगे बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, यानी कि डिजिटल मार्केटिंग के कुछ फ़ायदे। तो अगर आप लोग देखेंगे तो मैंने कुछ पर्टिकुलर पॉइंट लिख रखे हैं जिससे हमें फ़ायदे पता चलेंगे डिजिटल मार्केटिंग के, वो भी एक बड़ी सिंपल और आसान लैंग्वेज में। साथ ही हम लोग ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि इन फ़ायदों का बेनिफिट्स हम कैसे उठा सकते हैं। अगर आप लोग देख सकते हैं तो एंट्री रजिस्टर नस्लों यानी डिजिटल मार्केटिंग में एंटर करने के लिए बहुत ज़्यादा रजिस्ट्रेशन नहीं है। अब एक काम समझते हैं, अगर आप कोई छोटा सा बिजनेस सोचते हैं और अगर आपको उस बिजनेस के लिए डिजिटल मार्केटिंग करनी चाहिए और डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट करना चाहते हैं अपने बिजनेस के लिए, तो ऐसा नहीं है कि आपको 10 लाख रुपए या 5 लाख रुपए 15 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ेगी। डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट करने के लिए एक सिंपली आपको बस कुछ पॉइंट्स का ध्यान रख के उन पॉइंट्स का इस्तेमाल करके आप अपना बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। सिंपली आप गूगल बिजनेस के ऊपर जाकर अपना अकाउंट बना सकते हो और वहां से बहुत सारा बिजनेस और लीड ला सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग में जो एंट्री बैरियर है वह उतना बड़ा नहीं है, बस ठीक है। बस आपको यह सोचना है, आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जाना है, छोटे छोटे काम करने, जैसे फेसबुक के ऊपर पेज बनाना, इंस्टाग्राम के ऊपर पीस बनाना, या सारी चीजें जो है ना वो आप एंट्री बैरियर को तोड़ देंगे। ठीक है, आपको ये सारी चीज़ें लेकर आपका एंट्री बैरियर तोड़ देंगे तो आपका प्रेजेंस से एक बनना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि अगर आर्ट चलाने की ज़रूरत है तो ब्लूप्रिंट बना के प्रोडिजी बना हम एक हैंड्स बगैर फादर फिर रन कर सकते हैं। बट एंट्री असिस्टेंट इस लोग ठीक है, उतनी ज़्यादा हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती। भाई हम किसी तरीके से एंटर करें, हमें बजट कितना चाहिए, हमें जो हमारा टोटल डिस्ट्रीब्यूट मार्केटिंग का बजट कितना होगा, ठीक है, वो बाद में आता है। बात क्या है, एंट्री रजिस्ट्रेशन उतना नहीं है तो आप आराम से एंटर कर सकते हैं। 1 सेकेंड, थिंग इज मेजर व्हेन रियल टाइम में रियल टाइम होता है। आप मेजर एबल हो, पहले से रियल टाइम बता दूं। रियल टाइम क्या है कि फॉर एग्जांपल कि आपने एक रन किया और आपने उस एड के पेन को रन किया और जैसे ही लोगों को वो दिखना शुरू हुआ आपके पास डेटा आना शुरू हो जाएगा। इसमें देख सकते हैं कि हमारी वेबसाइट पर कितने लोग हैं, आप देख सकते हैं जिसमें प्लेटफॉर्म के थ्रू आपने ऐड चलाया है। आप देख सकते हैं कि मेरे 8 के ऐड को कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों ने लाइक किया, क्लिक करने के बाद कितने लोग हमारी वेबसाइट के ऊपर गए, वहाँ वेबसाइट पे जाने के बाद कितने लोगों ने अलग अलग एक्टिविटीज़ करनी थी, किस तरीके से एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, वेबसाइट के अलग अलग एलिमेंट्स के साथ जो ऑडियंस हैं वो किस तरीके इन सब से ट्रैक कर रही हैं। ये सारी चीज़ें ऑल कम्स टू रियल टाइम। ठीक है, एक तो मेजर एबल ये भी है कि रियल टाइम यानी कि सारी चीज़ें आपको नंबर्स के फॉर्म में दिखाई देंगी। क्लिक्स होंगे, मेरे इस पर्टिकुलर ऐड के ऊपर 1000 इम्प्रेशन, इस मेजर बल एवरीथिंग में एवरीथिंग इज़ रियल टाइम। दूसरी चीज़ मेजर एबल, एक और ये एग्जांपल बताऊं, अगर आपका कोई बिज़नेस है और उस बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए आप शहर के होर्डिंग लगा दो। अब उस होर्डिंग को बहुत सारे लोग देख रहे हैं, ठीक है, बट शाम को आपको यह पता चला कि होर्डिंग को 10,000 लोगों ने देखा। उन 10,000 लोगों में 5,000 लोग ऐसे थे जिनकी एज 23 के बीच की थी और बाकी 5,000 लोग ऐसे थे जिनकी एज 30 प्लस थी। उनमें से मान लो चलते उन 10,000 लोगों में से अगर आपको ऐसे ही डाटा पता चला कि कई भाई बहन मेल से 70% मेल थे, 30% फीमेल थी, तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं बता सकता। तो जो कन्वेंशनल वे ऑफ मार्केटिंग है उनमें से इतने मेजरेबल नहीं होते। अगर आप किसी लिफलेट या पैम्पलेट बांटना स्टार्ट करते हैं तो आपका मेजर फोकस आपके बिजनेस को प्रमोट करना होता है। हमारी वेबसाइट के ऊपर अलग अलग 3 पेजेस के ऊपर गया तो एवरीथिंग इज़ मेजर एबल टू रन इन रियल टाइम। ये एक बेनिफिट है और बहुत ही बड़ा एडवांटेज भी है। मार्केटिंग का हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये भी एक चीज़ होती है कि अगर आप देखेंगे तो डिजिटल मार्केटिंग से आपको बहुत ही अच्छा रोल मिलेगा। तो इसका मैं बहुत डिजिटल में आने वाली वीडियोस में कवर करूँगा।
बट अगेन मेरी इम्पोर्टेंस बेनिफिट देने इट्स 27 मार्केटिंग अप्रोच है। जैसे फिर से एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं और एग्ज़ाम्पल यह है कि अगर आपको लीफलेट डिस्ट्रीब्यूट करनी हो और लीफलेट डिस्ट्रीब्यूट करनी है तो क्या रात में आप लीफलेट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? नहीं, रात में आप लीफलेट डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। जनरली ये काम दिन में ही होगा। तो बात यह है, रात में लोग अपने मोबाइल फील्ड को ज़रूर स्क्रॉल कर रहे होते हैं। रात में लोग अपने लैपटॉप पर ज़रूर बैठकर 27 मार्केटिंग अप्रोच करना चाह रहे होंगे। उनको जो फेसबुक के ऊपर दिखाए जाते हैं, आप चाहो तो रात में उनको इंस्टाग्राम पे ऐड दिखा सकते हो, चाहो तो रात में उनको अपनी वेबसाइट ब्राउज़ करवा सकते हो, वहाँ पर आप अपना ऐड दिखा सकते हैं। देन ग्लोबल कस्टमर के साथ भी कोलैब कर सकते हो। आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हो तो किसी भी बिजनेस को एक्सपर्ट करने के लिए आपको एक्सपेंशन के साथ कॉस्टिंग भी लगती है और कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, हेडेक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जब एक्सपेंशन जो है वो हमारे इंटरनेशनल है तो जो आपकी कंट्री के बाउंड्रीज़ हैं उनके बियॉन्ड ठीक है। जब कभी भी इस टाइप की एक्सपेंशन ग्लोबल आप कस्टमर पहुंचाना चाहते हो तो बिजनेस एक्सपेंड करना चाहते हो, इन जैसे केसों में हेडेक बढ़ जाती है और फॉर्मेलिटी हो जाती है और कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज हो जाती हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं और यह इतना आसान नहीं होता। डिजिटल मार्केटिंग इज़ पॉसिबल। जैसे ही डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आप ये सब कुछ कर सकते हो, आप कंट्रीज में बैठ के क्लाइंट को अप्रोच कर सकते हो, दूसरी कंट्रीज में बैठ के यूजर को अप्रोच कर सकते हो, अपनी वेबसाइट के ऐड चला सकते हो, सोशल मीडिया के थ्रू फेसबुक एड मैनेजर को यूज़ कर सकते हो। अगर आप अपने गूगल के थ्रू आप ग्लोबल राइट और ग्लोबल कस्टमर के अप्रोच में आ सकते हो, उन्हें अपना डाटा प्रेजेंट कर सकते हो। और उसके बाद अगर आप प्रिसाइज टारगेटिंग की बात कर रहे हैं, देन जैसे मैंने बताया कि जब कभी भी आप यह करोगे तो आपके पास ऑडियंस टारगेट का बड़ा ही डिटेल ऑप्शन मिलता है। ठीक है, यह आपको किस टाइप की ऑडियंस चाहिए, उसकी डेमोग्राफिक्स क्या है, उनका इंटरेस्ट क्या है, ये सारी चीज़ें जो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। राइट पर साइंस टारगेटिंग भी कर सकते हैं। वही वाला हम एक जंप लेते हैं कि हमने एक जो है होल्डिंग को लगा दी और बताया और हमें पता नहीं है बोर्डिंग इन लोगों को दिखी, लेकिन लोगों को दिखी तो यह हमारी स्ट्रेटजी है। किस तरीके से बनाएंगे, बट यह हम जब प्रसारित करते हैं तो पहले पता होता है कि भाई हमें किन किन लोगों को दिखाना है, क्या दिखाना है, कैसा कंटेंट दिखाना है। ये सारी चीज़ें हमारे पास नंबर्स के फॉर्म में होती हैं, सारी चीज़ें हमारे पास फिगर्स के फॉर्म में होती हैं, सारी चीज़ें कनेक्टिविटी अप्रोच होती हैं, वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाती हैं क्योंकि बेनिफिट्स है। दीज आर सम बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। आगे हम और भी बात करेंगे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, सी यू। और सब्सक्राइब और लाइक और ज़रूर करें अंकित शर्मा JMS चैनल को।